Now here we have question number 2 of this paper, February March 2024, variant 6.2. A student investigate the reaction between aqueous sodium carbonate and two different solutions of dilute hydrochloric acid A and B. Now you just need to see that बच्चों यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो यूज किए गए हैं, A और B. We have two different hydrochloric acid. Keep remember this. अपने जहन में रखना, कर क्या रहे हो, कर ये रहे हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो अलग अलग है. ठीक है, दो अलग अलग हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जबकि सोडियम कार्बोनेट एक ही है. आप इसका रिएक्शन करा रहे हो. ठीक है भाई. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग द स्टूडेंट डज 3 एक्सपेरिमेंट. उसने 3 एक्सपेरिमेंट किए. पहले एक्सपेरिमेंट में क्या करता है बच्चों, जरा देखिए. पहले एक्सपेरिमेंट में वो कर रहा है रिंस ब्यूरेट विद डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है, देन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए, यानी कि ए इस्तेमाल कर रहा है. देखो, पहले पानी से रिंस किया डिस्टिल्ड वाटर से, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किया. तो याद रखना, ब्यूरेट हमेशा भरने से पहले उस लिक्विड से रिंस होगी जो आप उसमें भर रहे हैं. कीप रिमेंबर दिस, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट. रिंस अ कॉनिकल फ्लास्क विद डिस्टिल्ड वाटर. कॉनिकल फ्लास्क को दोबारा उस सब्सटेंस जो इसके अंदर आप डाल रहे हो उससे आपको रिंस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. ब्यूरेट को जरूरत है, पिपेट को जरूरत है, ब्यूरेट को जरूरत है, कॉनिकल फ्लास्क को जरूरत नहीं है. फिल द ब्यूरेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए, some of the dilute hydrochloric acid out of the burette, so the level of the dilute hydrochloric acid would be on burette scale 0 तक हम उसको कर दें यानी. ठीक है, record the initial burette reading, use a measuring cylinder to pour. Just look at over here, they are using measuring cylinder which can be, you can say that इसको आप और ज्यादा precise कर सकते हो by using a pipette. ये जहन में आनी चाहिए बातें कि यार ये इसने यहाँ पर पंगा कर दिया, मेजरिंग सिलेंडर से क्यों मेजर कर रहा है, इसको पिपेट से मेजर करना चाहिए था, विच इज मोर एक्यूरेट वन. तो यहां पर ये चीज आपके पढ़ते वक्त जहन में आनी चाहिए फौरन. ठीक है. सोडियम कार्बोनेट इन द कॉनिकल फ्लास्क एट 5 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इन द कॉनिकल फ्लास्क स्टेट stand the conical flask on a white tile, slowly add dilute hydrochloric acid A to the burette conical flask while swirling until the solution become orange. Record the final burette reading. पूरा एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ कर दिया, पढ़ लिया. इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप यहाँ देख सकते हो कि क्या क्या है बच्चों. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए इसने यूज किया है, व्हाइट टाइल इसने यूज किया है. ठीक है ना. उसके साथ साथ मिथाइल ऑरेंज. बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर. चलिए एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर देखें कि हमने क्या चेंज किया भाई. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर उसने मिथाइल ऑरेंज की जगह थैमोफ्थलीन यूज किया है. ठीक है ना. मेजरिंग सिलेंडर अपनी जगह पर वही इस्तेमाल कर रहा है वो. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए ही उसने इस्तेमाल किया है, व्हाइट टाइल भी अपनी जगह पर मौजूद है. और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो वो रिपीट कर रहा है वो सेम 1 वाला रिपीट कर रहा है, यानी मिथाइल ऑरेंज वाला. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बी यहाँ पर यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ ए. ठीक है ना. यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज ही यूज हो रहा है. ठीक है ना. तो ये दिस इज ऑल दैट वी नीड टॉक अबाउट इन दिस टेक्निक. ये हमने सब पढ़ लिया. अब हम आगे चलते हैं. यहाँ पर हमारे पास यहाँ मेंशन है डिफरेंट स्केल्स जो कि हमें पढ़ने हैं आज. यूज द ब्यूरो डायग्राम्स 2.1, 2.2 एंड 2.3. रिकॉर्ड द रीडिंग्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स 1, 2 एंड 3 इन टेबल 2.1. कंप्लीट टेबल 2.1. ऑल राइट. तो इनिशियल रीडिंग आइए जरा देखते हैं बच्चों. इनिशियल रीडिंग यहाँ पर कितनी है? व्हाट इज दिस? कितनी रीडिंग है बच्चों ये? 0.8. कितनी है बच्चों ये? 0.8, राइट. 0.8 है. और फाइनल रीडिंग देखिए कितनी है बच्चों? 26.2. राइट और नॉट? ऐसी है ना बच्चों? तो मैं यहां लिख सकता हूं दिस इज 0.8 और 26.2. राइट बच्चों? ऐसी है ना? इसका डिफरेंस बताइए मुझे कितना आ रहा है बच्चों आप लोगों के पास? इसका डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 26.2 minus 0.8. What would be the answer बच्चों? 25.4. 25.4 आपके पास आंसर आ गया. दैट्स गुड. पहला हो गया एक्सपेरिमेंट. दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं. दूसरे एक्सपेरिमेंट में दे आर यूजिंग 0.2, राइट. एंड देन ओवर हेयर इट इज 12.9, राइट. तो ये हो गया आपके पास 0.2 एंड 12.9. सो इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास? 12.7. एंड द लास्ट वन इज ओवर हेयर विच इज exactly 1, right, and this is 39.1. so 1 and 39.1. अच्छा, आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं
कोई इशू नहीं है। आप अगर चाहें तो इसके बाद भी पॉइंट चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप इसको माइनस करेंगे तो इट वुड बी 38.10, ठीक है ना। और पॉइंट के बाद 2 डेसिमल भी आप लिख सकते हैं, इट्स फाइन, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास 3 एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यूज, और आप देखें जरा इसके 4 मार्क्स वो आपको दे रहा है। सो आई थिंक इट्स क्वाइट सिंपल, और उसके 4 मार्क्स मिलना, इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं बच्चों, आप लोग मिस्टेक कर सकते हो किसी तरह की, तो कोशिश करना कि इतनी बेसिक चीजों में मिस्टेक ना करो, ठीक है एवरीवन। Now, the next part is saying B1, state which solution of dilute hydrochloric acid, A or B, is more concentrated. Explain your answer. बच्चों बताओ कौन सा वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ए या बी। जरा देखिए सवाल आपके पास ये रहे, ए और बी में से कौन सा वाला ज्यादा आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। देखें ए के अंदर कितना वॉल्यूम यूज हुआ है HCl का, इतना। बी के अंदर कितना यूज हुआ है आपके पास, इतना। तो जिसमें ज्यादा वॉल्यूम यूज हुआ होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ठीक है भाई। और जिसके अंदर कम वॉल्यूम यूज होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, वो थोड़ा सा डालने पर आपका सारा सोडियम जो था, सोडियम कार्बोनेट, वो बैलेंस हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा डालने पर सारा सोडियम कार्बोनेट को उसने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। जबकि थर्ड में देखो तो ज्यादा आपको HCl डालना पड़ रहा है उसी अमाउंट के सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन कराने के लिए। सेकंड को हम इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर चेंज किया है, तो फर्स्ट और सेकंड को हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे फर्स्ट और थर्ड को, क्योंकि उसके अंदर सेम इंडिकेटर और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ HCl इस्तेमाल किया गया है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमने यूज किसको करना है, ठीक है भाई। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं यहां लिख सकता हूं सैंपल ए वुड बी मोर, अच्छा यहां पर लिखा हुआ है would be more concentrated because, क्या लिखूंगा मैं इसमें, because lower volume of sample, because lower volume used to neutralize सोडियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। ये हो गई बात समझ में आती है बच्चों, कोई मसला है तो बताओ। ऑल क्लियर। चलो आखिरी में सवाल पूछते हैं आप लोगों से, अगर कोई मसला है तो, ठीक है। डिड्यूस हाउ मेनी टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड दिस सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज देन द अदर सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से कर सकते हैं बच्चों चेक, हम दोनों के वॉल्यूम का रेशो ले लेते हैं, ठीक है भाई। अगर आप एक वॉल्यूम को देखें तो एक आपके पास कितना है बच्चों, मेरे ख्याल से ये है 25.4 और एक है 38.1, तो 25.4 वर्सेस 38.1। अगर आपको याद हो एम्पेरिकल फॉर्मूला वाली टेक्निक, तो हम सिंपलेस्ट रेशो निकाल सकते हैं, तो हम छोटे वाले को दोनों से डिवाइड करा देते हैं। बताओ बच्चों, ये तो आ गया 1 आपके पास, ये तो आपके पास आ गया 1। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, दूसरे वाले का आंसर बताइए क्या आ रहा है। 38.1 ओवर 25.4, क्या आंसर आ रहा है बच्चों। It should be, I think, 1.5, right? This is 1.5. क्या आंसर आएगा आपके पास बच्चों, this is 1.5 times more concentrated, 1.5 times more concentrated, right every one of you? So this is the simplest way to identify, आप इसको इस तरह से कर सकते हो। Then the next part is asking, compare the volume of dilute hydrochloric acid A used in 1 to the volume of dilute hydrochloric acid A used in 2, experiment 2। तो ये आपने कंपेयर करना है। अब इसके अंदर क्या कंपैरिजन हम करेंगे बच्चों, इसके अंदर अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं अ ग्रेटर वॉल्यूम, क्या लिख सकते हैं हम बच्चों यहाँ पर, अ ग्रेटर वॉल्यूम। अगर आप पीछे देखें तो आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर कितना इस्तेमाल हुआ है, 25.4, और दूसरे वाले में इस्तेमाल हुआ है 12.7। हालांकि एक ही जैसे HCl आपने यूज किए हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया, कॉन्सेंट्रेशन तो सैंपल ए ही यूज किया दोनों के अंदर आपने, तो फिर क्यों चेंज आ रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये लिखना है, जरा देखिए हम क्या लिखेंगे, अ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ HCl इज यूज्ड in experiment number 1, right, by a factor of 2,
बाय अ फैक्टर ऑफ 2। मतलब हमने इसको तकरीबन देखा कि ट्वाइस पहले वाले में इस्तेमाल हो रहा है और दूसरे वाले में इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है ना, इसका रीजन क्या है बच्चों? मिथाइल ऑरेंज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, मिथाइल ऑरेंज और थाइमोप्थलीन अलग अलग आपने यहाँ पर इंडिकेटर यूज किए हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट थिंग इज, वो आपसे कह रहा है डिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बी required to reach the end point if experiment 3 is repeated using thermophylline indicator instead of methyl orange। अच्छा भाई, वो ये कह रहा है कि कितना चेंज आएगा। क्या आप लोग इसकी ट्राई कर सकते हो? चलो इसको ट्राई करके देखो। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करने की ट्राई करो। मैं देखता हूँ कि आप लोग के क्या आंसर आते हैं। चलो बताएं। चले मरियम, बताइए कैसे आया इसका आंसर। मरियम, कैन यू प्लीज टेल मी, या मैं खुद ही बता दूं? मैं बता दूं? चले मैं बता देता हूँ। देखिए बच्चों, आप लोगों ने देखना यह है कि जब हमने मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल किया तो हमारे पास रीडिंग आई 25.04, 25.40। जब हमने क्या यूज किया बच्चों? थाइमोफ्थलीन। क्या यूज किया बच्चों? थाइमोफ्थलीन। तो आप देखें ये हाफ हो गई। क्या हो गई बच्चों? ये हाफ हो गई, कंप्लीटली हाफ हो गई वैल्यू। वैल्यू क्या हो गई आपके पास बच्चों? हाफ हो गई। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपने मिथाइल ऑरेंज यहां यूज किया है, आपके पास 38.10 आंसर आ रहा है। तो अगर आप लोग थाइमोफ्थलीन इस्तेमाल करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? हाफ होनी चाहिए। तो 38.1 को अगर मैं 2 से डिवाइड कराऊं तो बच्चों बताओ कितना आंसर आएगा? 38.1 ओवर 2 विल गिव यू व्हाट? बच्चों क्या आंसर आएगा? 19.05। कितनी आसान सी बात है। सब कुछ तो उसने बताया हुआ है मुझे, बस मुझे उसी को देखते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। आगे और भी हमारे पास तकरीबन 4 5 6 मार्क्स के पार्ट्स मौजूद हैं। तो लेट्स सी कि ये पार्ट्स हमसे क्या कह रहे हैं। एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट 3 द ब्यूरेट इज rinsed with distilled water and then with hydrochloric acid B। ऑल राइट, वी नो दिस कि हमें ये करना ही करना है हर हाल में। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस रिमूव्ड from the burette when it is rinsed with distilled water at the start of experiment 3। बच्चों जब हम इसको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे तो क्या चीज रिमूव होगी? हमने ब्यूरेट को इस्तेमाल किया था पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए के लिए। ठीक है ना। अब हम रिएक्शन कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट 3 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बी का, है ना भाई। तो क्या रिमूव हुआ होगा? हमने पहले क्या लिया था? हमने देखो यहाँ पर मैंने बोला था ना, सवाल को गौर से पढ़ना बड़े काम की चीज है। देखो एक्सपेरिमेंट 1 में आपने रिंस किया ब्यूरेट को विद डिस्टिल वाटर और फिर ऐड किया उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर एक्सपेरिमेंट 2 किया आपने, उसके अंदर आपने फिर दोबारा से ब्यूरेट को रिंस किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और फिर दोबारा आपने इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें फिल कर दिया। अब जब एक्सपेरिमेंट 3 के अंदर आप वाटर से वॉश करोगे तो वाटर से वॉश करने की वजह क्या है? वाटर से वॉश करने की वजह यह है कि इसके अंदर से हम HCl का सैंपल ए जो है वो रिमूव करें, क्योंकि अब हम एक्चुअल में चाह रहे हैं कि ब्यूरेट में सिर्फ बी हो और सिर्फ प्योरली हम उसी को एनालाइज करें। तो इस वजह से हम उसको क्या करेंगे, अपने वाले से पहले वॉश करेंगे पानी से, फिर अपने वाले से उसको क्या करेंगे, रिंस करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? टू रिमूव हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए। टू रिमूव हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए रिमूव करना चाहते हैं सर। दैट्स गुड बच्चों। Then describe how the result of the titration would change if the burette was not rinsed with dilute hydrochloric acid B after it had been rinsed with water। I told you before as well कि बच्चों अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या किसी भी सब्सटेंस को जो हम उसमें ब्यूरेट में भरना चाह रहे हैं, अगर हम उसको रिंस नहीं करेंगे उससे तो पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स शायद अंदर रह जाएं और उस पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स की वजह से जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है उस चीज की जो आप उसके अंदर डाल रहे होगे वो क्या हो जाएगी? डाइल्यूटेड हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप रिमेंबर बच्चों। आप लिखोगे आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड would be diluted and more volume of it would be required। और जब ये डाइल्यूट हो जाएगा बच्चों तो इसका ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा आपको सामने वाले सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? बात समझ में आती है? नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा? कैलकुलेशन तो है ही नहीं, सारी थ्योरी पूछ रहा है हमसे। एक्सप्लेन व्हाई द कॉनिकल फ्लास्क इज नॉट रिंस्ड
with the aqueous sodium carbonate after it is rinsed with water. वो कह रहे हैं कि भाई हमने सोडियम कार्बोनेट जो कॉनिकल फ्लास्क में ऐड किया, हम उसको क्यों नहीं रिंस कर रहे हैं, हम उसको भी रिंस कर लेते हैं भाई। तो बात समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों कि ब्यूरेट की अगर हम बात करें तो ब्यूरेट इज फिक्स टू द 50 सेंटीमीटर क्यूब। आपने उसको 50 सेंटीमीटर क्यूब तक ही भरना है, इससे ज्यादा नहीं भरना। तो अगर फॉर सपोज आपने उसके अंदर थोड़ा सा पानी छोड़ दिया, थोड़ा सा पानी छोड़ने की वजह से आपने उसके अंदर HCl डाला, अब वो 50 से ऊपर चला गया, तो आप उसको टैप ऑफ करके उसके अंदर से निकालोगे सॉल्यूशन। तो भाई आपके पास जो फिक्स्ड 50 तक आपने भरना था वॉल्यूम, अब आपने उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मोल्स या उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई होगी। हालांकि कॉनिकल फ्लास्क में ऐसा कुछ नहीं है, इतना बड़ा कॉनिकल फ्लास्क है, या फॉर सपोज इतना बड़ा कॉनिकल फ्लास्क होता है, तो उसके अंदर अगर आप पानी थोड़ा सा छोड़ भी दें तो क्या ही फर्क पड़ता है उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो आपने ट्रांसफर किए हैं वो सारे के सारे उसमें चले गए हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ लिख सकते हैं, बेटे किसी का माइक खुला हुआ है, काइंडली उसको बंद करो। Explain why the conical flask is not rinsed with aqueous sodium aqueous sodium carbonate after it is rinsed with water। तो ये भाई क्यों रिंस नहीं होगा, अगर हम इसको रिंस कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो जाएंगे सोडियम कार्बोनेट के, जो कि फिर जाहिर सी बात है सामने HCl का वॉल्यूम बढ़ा देंगे। इफ conical flask is rinsed with sodium carbonate, then larger volume of HCl। बच्चों आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, वो बोल रहा है भाई आप व्हाइट टाइल क्यों यूज कर रहे हो, तो भाई व्हाइट टाइल यूज करने का एक ही रीजन हो सकता है, सो वी कैन सी द कलर इजीली, और सो वी कैन सी द कलर चेंज इजीली। आप यहाँ लिख सकते हो सो वी कैन सी द कलर चेंज इजीली। ठीक है, दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी आर प्लेसिंग व्हाइट टाइल below the titrating flask, right? Then the last part is asking for describe the effect on the result of warming the aqueous sodium carbonate used in experiment 1 before carrying out the titration, explain your answer। भाई वार्म करने से क्या होगा, तो भाई वार्म करने से आपके पास कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास टाइट्रेशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। वार्म करने से सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है, बट टाइट्रेशन को कुछ भी नहीं होगा। ये नहीं कि कलर चेंज जल्दी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, फास्टेस्ट रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन जब तक सारा का सारा HCl सारे के सारे सोडियम कार्बोनेट से नहीं मिलेगा, तब तक कलर चेंज नजर नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट डज नॉट चेंज। ये तो चेंज नहीं हुए ना भाई, इनको तो आपको कंप्लीट रिएक्शन कराना ही पड़ेगा हर हाल में। तो मेरे ख्याल से बहुत ही कोई बेहतरीन और बहुत ही कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, और ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको लाजमी लाजमी करना चाहिए टाइट्रेशन के लिए। अगर आप इसको करते हैं तो मेरे ख्याल से सारी जितनी भी मुश्किल चीजें टाइट्रेशन की हो सकती हैं कॉन्सेप्चुअल, वो सारी इसमें आ गई हैं। तो आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए लाजमी एक बार, ताकि आपको सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएं। ठीक है भाई।